अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरदरी ने मनाया आज क्रिसमस त्यौहार। ईसाइयत के मरकज वेटिकन सिटी में खुसूसी दुआया तकरीब, पोप फ्रांसिस ने मांगी दुआ। रियासत भर में क्रिसमस त्यौहार का पुरअमन अंदाज में एहतमाम। वजीर आला, नायब वजीर आला, वज़रा और टीपीसीसी सदर ने दी मुबारकबाद। मेदक चर्च के तरक्याती कामों के लिए 35 करोड़ के फंड की इजराई। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। चर्च पहुंचकर दुआया इज्तिमा में भी की शिरकत। अलू अर्जुन और पुष्पा 2 की टीम ने जख्मी साई तेजा के लिए 2 करोड़ की इमदाद की जारी। अस्पताल पहुंचकर जख्मी की टीम और अलू अरविंद ने की अयादत। जगतियाल में सिर्फ 24 घंटों में वालिदा और ताजिर बेटे का हुआ इंतकाल। घर वालों पर सख्ता, इलाके में गम की लहर। दिल्ली की वजीर आला आतिशी की गिरफ्तारी की साजिश। केजरीवाल का बीजेपी पर संगीन इल्जाम। कहा, दिल्ली की फलाही स्कीमात को रोकने के लिए आतिशी के खिलाफ फर्जी मुकदमा बनाया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी को 100वें यौम पैदाइश पर कौम का जबरदस्त खिराज। सदर जमहूरिया, वजीर आजम व दीगर सरकर्दा रहनुमाओं ने समाधि पर पेश किए गुलहाए अकीदत। और जुनूब अफ्रीकी मुल्क मोज़म्बिक में मुतनाज़ा इंतखाबात के बाद पुरतशद्दुद वाक़यात, कम अज़ कम 21 अफराद हलाक, कई ज़ख्मी। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं ईसाई ब्रदरी के त्यौहार क्रिसमस से जुड़ी खबरों से। जैसे कि आज दुनिया भर में क्रिसमस त्यौहार मनाया गया, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी जोश खरोश के साथ क्रिसमस मनाया गया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने क्रिसमस त्यौहार के मौके पर दीगर वज़रा के हमरा मेदक के अहम चर्च पहुंचे और दुआया इज्तिमा में शिरकत की और वहां मौजूद ईसाई ब्रदरी से खिताब भी किया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वहां मौजूद पास्टर से मुलाकात की और रियासत में ईसाई तबके के लिए किए जा रहे फलाही और तरक्याती कामों से वाकिफ करवाया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तमाम ईसाई ब्रदरी की पुरअमन त्यौहार क्रिसमस की मुबारकबादी दी। मेदक चर्च के तरक्याती कामों के लिए 35 करोड़ जारी करने वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान भी किया और इस मौके पर चर्च के तरक्याती कामों का उन्होंने संगे बुनियाद रखा। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम जिले के बियारम चर्च में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की। दुआया इज्तिमा में भी हिस्सा लिया। ईसाई तबके को त्यौहार की मुबारकबादी पेश की। उन्होंने कहा, कांग्रेस की अवामी हुकूमत तमाम मज़ाहिब के मफाद में काम कर रही है और कहा, हुकूमत ईसाई अक़लियतों की तरक्की के लिए अहद पाबंद है। वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वराव ने भी खम्मम के CIS चर्च में क्रिसमस तकरीब में शिरकत की। उन्होंने यीशु मसीह के दिखाए हुए सही रास्ते पर चलने की ईसाई बरदरी से अपील की। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने भी ईसाई ब्रदरी को त्यौहार क्रिसमस की मुबारकबादी पेश की। उन्होंने अपने मुबारकबादी के खुसूसी पैगाम में कहा, हमें क्रिसमस अमन अमान का पैगाम देता है, इसीलिए हमें भी मजहब की राह चलते हुए सबके लिए सुकून का बायस बनना चाहिए। తెలంగాణ క్రైస్తవ సోదరులందరూ కూడా క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు. ప్రేమ, కరుణ, త్యాగము అన్ని కలయికలే జీవితమని మానవాళికి బోధించిన మహనీయుడు క్రీస్తు ప్రభు. మానవాళిని శాంతి వైపు నడిపించిన మహోన్నత వ్యక్తి కూడా క్రీస్తు ప్రభు. ఈనాడు సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి చెడునంతా విభేదించి మనమందరం కూడా శాంతి వైపు, క్రీస్తు ప్రభు చూపించిన మార్గం వైపు నడవాలని, తద్వారా ప్రపంచ శాంతిని మనం నెలకొల్పే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలని మీ అందరికీ విన్నవిస్తూ, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క గారు, మంత్రివర్గ సభ్యులు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు అందరూ కూడా క్రైస్తవుల యొక్క అభ్యున్నతి కోసం పాటుపడుతూ ఉన్నారు. ఇది నిరంతరం కొనసాగుతుందనే మాట మీకు తెలియజేస్తూ,
మరొకసారి మీ అందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు. और पुष्पा 2 फिल्म स्क्रीनिंग सानहे के जख्मी तेजा के लिए हीरो अलू अर्जुन ने 1 करोड़, फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने भी अलहदा 50-50 लाख के इमदादी चेक्स जारी किए। अलू अर्जुन के वालिद अलू अरविंद और प्रोड्यूसर ने अस्पताल में जेर इलाज श्री तेजा की खैरियत दरियाफ्त करने आज अस्पताल भी पहुंच गए। डॉक्टरों से मुलाकात करते हुए उनकी तेजा की तबीयत के बारे में तमाम तफसीलात हासिल की। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अलू अरविंद ने तमाम तफसीलात फराहम की। मुकम्मल 2 करोड़ की मदद के बारे में भी उन्होंने बयान दिया। So, in the unfortunate incident, other than losing mother, this boy Teja has been recovering in the hospital. We are very much pleased to know, after reaching hospital and speaking to doctors, that the boy Teja is recovering, and all the days he has been on ventilator, and ventilator is also being removed and he is breathing himself, and doctors are very positive about his recovery. I wish that the boy very soon will come and walk along with us in the society is our belief and prayer. Other than this, to support the family and the boy, and after coming out for his future, all this we thought we should support him with an amount of 2 crores of rupees. That is, when it goes to details, it is 1 crore given by Mr. Allu Arjun, and 50 lakhs are given by my 3 movie makers, the producers, and 50 lakhs given by our director Sukumar, and all put together around 2 lakhs, 2 crores, being handed over to Dilraju Garu, the FDC chairman Dilraju Garu, and requested him to convey it to the family and advise them rest of the things. So he has taken that duty, and we are thankful to him to be in between that family and ourselves, because I have some legal instructions and not to interact the family members unless there is a legal clearance from them. So I requested FDC chairman Raju Garu to take this task further. Thank you very much. With the permission, with the legal permission and police permission and government permission, once I visited the boy about probably 10 days back, and by that time he was recovering, but he was on ventilation that time. रियासत में कांग्रेस को मजबूत करने, हुकूमत के तरक्याती और फलाही कामों से आवाम को वाकिफ करवाने के लिए कांग्रेस विंग सरगर्म है। ऐसे में आज कांग्रेस हैदराबाद यूनिट के सरगर्म कायदीन ने दफ्तर सियासत पहुंचकर MLC जनाब आमिर खान की क़यादत में कांग्रेस में शामिल होने और कांग्रेस को मजबूत करने से मुताल्लिक़ पोस्टर की रस्म इजराई अंजाम दी। एजाज खान, मीर हादी अली सेक्रेटरीज ने इस पोस्टर की तैयारी की और जगह जगह कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए काम किया जा रहा है। जनाब आमिर खान MLC ने भी इस मौके पर तमाम कारकुनों को मशवरा दिया कि वो घर घर पहुंचकर पार्टी के तरक्याती और फलाही कामों को अवाम तक पहुंचाए, अवाम में कांग्रेस पार्टी से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करें। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत का 19वां सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी मेमोरियल लेक्चर मदीना एजुकेशन सेंटर पर मुनक़िद किया गया था। लेक्चर का उन्वान मसाजिद के इंहिदाम, तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तक़बिल का अल्लाह अमल रखा गया। जनाब ज़ियाउद्दीन अय्यर ने इजलास की सदारत अंजाम दी। मेहमान और मेज़बान मुखर्रिरीन ने मौजूदा हालात और मुल्क में मसाजिद के खिलाफ की जा रही साजिशों पर हिकमत अमली तैयार करने के लिए जामे मशवरे भी दिए। मुसलमानों में दीनी शऊर, आपसी इत्तेहाद को भी वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। गवर्नमेंट ने उस ताले को खोल दिया और ताला बन गया, और उसको फिर बेस बनाकर कैसे, फिर जानते हैं कि अडवाणी जो जमाने में लीडर अपोजिशन के, उन्होंने पूरा पाकिस्तान यात्रा की और पूरे इंडिया में मुहिम चलाई, उससे पूरे इंडिया का माहौल खराब हो गया। और फिर उसके बाद से मैं अदा करूँ शुक्रिया, उस जमाने में जो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत अकलमंदी का सबूत दिया। उन्होंने 1991 में जो लॉ बना हुआ है, ये फ्रीडम ऑफ वर्शिप एक्ट, एक प्रोविजन है 91 में बनाया गया था,
ताकि, और उसमें एक रखा गया एक्सेप्शन कि जो राम मंदिर और मस्जिद है उसके अलावा पूरे इंडिया में 1950 से पहले जो भी हालात थी, कोई चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे खानकाह हो, उसमें कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। वो एक डेडलाइन है। उसके बाद से, अगर उसके बाद से जो केसेस भी चल रहे थे कोर्ट में, उसको अवेट किया जाए। और कोई भी उसमें, अगर वो पहले मंदिर था या मस्जिद था या वो किसी जैन धर्म का या बुद्धिस्ट प्लेस था, उसको 3 साल की सजा हो जाएगी। अगर आपने ट्राई भी किया, अगर आपने कोर्ट में कोई अर्जी दिया, एप्लीकेशन दिया कि हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लेस को ओपन किया जाए और जानने की कोशिश किया जाए कि इसके पीछे कि क्या इसकी हिस्ट्री है, इवन अगर आपने ट्राई भी किया तो आपको 3 साल की सजा है। लेकिन ये मामला तब गड़बड़ हो गया जब वो 11 मार्च का जो केस चल रहा था और 1922 में हमारे संतूर साहब जो सीजीआई थे, उन्होंने क्या कहा कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जानने की कोशिश करें कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो जो पूरा पर्पस था, जो आइडियोलॉजी थी, जो उसके पीछे जो एक बहुत बड़ी सोच थी कि सारे डिस्प्यूट को अगर खत्म करना है तो ऐसी बातों को एकदम न कोई बात करेगा, न कोई इंक्वायरी करेगा, इवन जो कोई सूट फाइट करने की कोशिश करेगा उसको 3 साल की सजा हो जाएगी। उन्होंने क्या किया, अपने एक ओरल आर्गुमेंट में बोल दिया कि अगर किसी प्लेस के बारे में जानने की हम कोशिश करते तो क्या होगा, लेकिन उस बात को उन्होंने जजमेंट नहीं लिखा, एक ओरल है। और अगर लीगल बात करें तो कोई अगर ओरल स्टेटमेंट अगर चल रहा है कोर्ट में तो उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं। अगर कोई आप केस पढ़े हैं, जितने लोग लॉयर बैठे हैं तो कोई केस पढ़ते हैं, 2 से इंपॉर्टेंट होती है, उसमें वो होता है ओबिडियो डिक्टा और रेशियो ऑफ द केस। ओबिडियो में क्या होता है कि जो सुल्तानुल उलूम स्कूल बंजाहिज के नर्सरी से लेकर 10वीं जमात की जानिब से एक शानदार नुमाइश का एहतमाम किया गया था। मज़कूरा नौजवान स्कूल की जानिब से मुनक़िदा इस नुमाइश में तलबा की ज़हनी सलाहियतों की अक्कासी कर रही थी। SUPSC के हौसला अफजा अज़्म का भी स्टूडेंट्स ने अपनी तहक़ीक़ात के ज़रिए इजहार किया। एजाज़ी सेक्रेटरी सुल्तानुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी ज़फ़र जावेद ने तलबा से खिताब करते हुए उनकी गैर मामूली सलाहियतों की खूब सताइश की और कहा, एक हरकियाती प्लेटफॉर्म इन काबिल और होनहार स्टूडेंट्स को फराहम करने का काम सुल्तानुल उलूम स्कूल बंजाहिज ने किया है। समर फातिमा प्रिंसिपल स्कूल ने तमाम अरकान औलिया तलबा का भी खैर मकदम इस्तकबाल किया। उन्होंने औलिया तलबा की गैर मामूली ताउन हौसला अफजाई की भी पजीराई की। The principal, the staff, and to an extent the parents need to be applauded and for what all, because these young children cannot on their own be doing such lovely work. They need to be guided, and that shows the commitment of their respective teachers. A ray of hope that the students of SU and generally of the country are on the right path. If at this age they can turn out this kind of an exhibit, put up this kind of an exhibition, I think the future of this country is very bright. Children, you need to keep the same focus, concentrate as you've been doing to put up this exhibition, and I'm sure that in a very short span of time you would be somewhere else and will be appreciating sitting here, your work and your achievements, etc. राजन्ना सिरसिला जिले में साल 2024 की सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए जिला एसपी अखिल महाजन ने बताया कि जारिया साल जुमला 3106 केसेस दर्ज किए गए हैं। ये रिपोर्ट जिले पुलिस दफ्तर में मुनक़िदा एक तकरीब में जारी की गई। इस मौके पर एसपी महाजन ने कहा, जिले पुलिस के दोस्ताना रवैया और शफाफ काम करने के तरीक़े की वजह से अवाम में पुलिस के तई एतमाद में इजाफा हुआ। उन्होंने मजीद कहा, कानून शिकनी, हादसात और गैर कानूनी सरगर्मियों जैसे मामलात पर फौरी कार्रवाई की जा रही है। अवाम की हिफाजत पुलिस की अवलीन तरजीह है। इस मौके पर एडिशनल एसपी चंद्रయ్య, डीएसपी चंद्रशेखर रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। ఇప్పుడు మనం బ్లూ కోల్డ్ సిస్టమ్ మన జిల్లాలో చాలా మంచిగా నడుస్తుంది. ఎందుకంటే అది రెగ్యులర్గా డిఎస్పీ ర్యాంక్ ఆఫీసర్
అక్కడ ఏఎస్పీ మేడం వాళ్ళు రెగ్యులర్గా మానిటర్ చేస్తున్నారు. మన జిల్లాలో 5 minutes to 7 minutes టైంలో వాళ్ళు రీచ్ అవుతున్నారు యావరేజ్గా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రుద్రంగిలో రీచ్ అయిపోవాలి అంటే మినిమం 10 minutes 11 minutes పడుతుంది. టౌన్లో ఉంటే 5, 6, 7 minutesలో వాళ్ళు వస్తున్నారు. అక్కడ ఏమైనా సొల్యూషన్ ఉంటే సొల్యూషన్ కూడా ఇస్తున్నారు, లేకపోతే పోలీస్ స్టేషన్ రమ్మని చెప్తున్నారు. అది కూడా ఎవ్రీ డే టెలికాన్ఫరెన్స్లో డిఎస్పీస్ మానిటర్ చేస్తున్నారు. ఇది కాకుండా మనం రెగ్యులర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్లో పీడిఎస్ రైస్ కూడా మనం పట్టుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే ఇది ఒక గవర్నమెంట్కి డబుల్ లాస్ అవుతుంది దీనివల్ల. కొంతమంది మనం జైలు కూడా దానిలో పీడిఎస్ రైస్ ఎవరైనా రెగ్యులర్గా చేస్తున్నారు వాళ్ళకి మెయిన్ ఒఫెండర్స్కి జైలు కూడా పంపడం జరిగింది. డెఫినెట్గా మనం పీడీ యాక్ట్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తాము. ఇట్లైనా రెగ్యులర్ ఒఫెండర్స్ ఎవరెవరు ఉంటే ఆ ల్యాండ్ చీటర్స్లో ప్లస్ ఇట్లైనా పీడిఎస్ ఒఫెండర్స్లో కూడా అది చేస్తాము. ఇది కాకుండా మనం కమ్యూనిటీతో దగ్గర ఉండాలి. ఆ కమ్యూనిటీతో దగ్గర ఉండాలి అంటే దానికోసం మనం రెగ్యులర్గా కమ్యూనిటీ అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్స్ మనం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. దానిలో రీసెంట్గా మనం ఒక దోస్తీ మీట్, ఒక గాంజాయి పైన జనాలకి దగ్గర పోవాలి ప్లస్ వాళ్ళకి అవగాహన ఇవ్వాలి, దానికి ఒక దోస్తీ మీట్ ఏర్పాటు చేశాము 3-4 months బ్యాక్. అన్ని మండల్స్లో దాదాపు 4500 యూత్ పార్టిసిపేట్ చేశారు వాలీబాల్ అండ్ కబడ్డీ మ్యాచ్లో. ఇది కాకుండా కూడా రెగ్యులర్గా మనం ఇప్పుడు జాబ్ మేళా కూడా ఏర్పాటు చేశాము. దాదాపు 1100 మెంబర్స్కి దానిలో జాబ్ వచ్చింది. ఆ 1100లో 450 to 500 ఇప్పటి వరకు కూడా వాళ్ళు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ కొంతమంది రిటర్న్ వచ్చేసారు, ఎందుకంటే మేబీ అక్కడ అలవాటు రాలేదు. 450 మెంబర్స్ ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. అది కూడా ఒక సక్సెస్ ప్రోగ్రామ్. ఇది కాకుండా కూడా రెగ్యులర్గా మనం ఇట్లైనా కమ్యూనిటీ అవుట్రీచ్ ప్రోగ్రామ్స్ పెడుతున్నాము. అది కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ కంటిన్యూ చేస్తాం. యాక్సిడెంట్స్ తగ్గాలి అంటే హెల్మెట్ వేసుకోవాలి. మనం హెల్మెట్ కోసం కూడా స్పాట్ చలాన్స్ వేస్తున్నాము, రియలైజేషన్ కూడా చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే జనరల్ మన మైండ్లో లోకల్లో పోతే హెల్మెట్ అవసరం లేదు జనాలు చెప్తారు. స్టిల్ మనం కలెక్టర్ సార్కి రిక్వెస్ట్ చేసి మనం ఫండ్స్ తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు మొత్తం జిల్లాలో అది మనం రంబల్ స్ట్రిప్స్ వేసుకున్నాము. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ బోయిన్పల్లి, రుద్రంగి టు కామారెడ్డి సైడ్ అండ్ ఇక్కడ జిల్లేలా సైడ్. ఆ జిల్లేలా రూట్ కొంచెం మిగిలింది, అది కూడా పని స్టార్ట్ అయింది. అది కూడా మనం యాక్సిడెంట్స్ తగ్గాలి దానికోసం మొత్తం రంబల్ స్ట్రిప్స్ వేస్తున్నాం ఎక్కడైనా ఇష్యూస్ ఉంటాయి. अब रुक करते हैं एक अफसोसनाक खबर का। जगतियाल शहर में चंद ही घंटों के वक्फे में मां और बेटे के इंतकाल का अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसने सबको गमजदा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद रफीक मालिक मुंबई ड्रेसेस साकिन कौसर मस्जिद की वालिदा का इंतकाल मंगल 24 दिसंबर के बाद शाम में हुआ। नमाज शाम में तदफीन अमल में लाई गई। घर में गम की कैफियत जारी थी। खानदान वाले अभी इस नुकसान को संभालने की कोशिश ही कर रहे थे कि आज फिर चहाशुंबे की सुबह 9 बजे मोहम्मद रफीक का अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। मोहम्मद रफीक जगतियाल के मशहूर मारूफ ताजिर थे। इस अचानक इंतकाल ने खानदान, दोस्तों, इलाके के लोगों को गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया। माँ और बेटे की अचानक मौत के इस वाक़े ने खानदान पर गम के पहाड़ तोड़ दिए। ये इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल यकीन हादसा है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में अल्लाह ताला आला मुक़ाम अता करे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह उनके घर को सब्र जमील अता करे और इस गम को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बिलाल नगर, काला पत्थर के इलाकों में सीमेंट रोड बिछाने के नाम पर महीनों से खुदाई करके सड़कें बिगाड़ दी गई हैं और इसी के नतीजे में इस इलाके की आवाम को शदीद दुश्वारियों का सामना है। लोगों ने कहा इस इलाके में सड़कें वैसे ही खराब रहती हैं और अब सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे मामूल की बात हो गई है, मगर नई सड़कें बनाने के बहाने जो खुदाई की गई है वो आवाम के लिए वबाल जान बनी है। खड़ी हुई सड़कों के नतीजे में लोगों का राह से गुजरना मुश्किल हो गया है। सड़कें खो देने के बाद ड्रेनेज भी तबाह हो गई है। गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। खवातीन और स्कूल जाने वाले बच्चों को गंदे पानी में से गुजरना पड़ता है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान ने इलाके के लोगों से बात की,
लोगों ने कहा, इलाके के मुतल्लिका MLA और कॉरपोरेटर को 12 तवज्जो दिलाई गई, लेकिन इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती। उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी और बल्दिया के आला हुक्काम से इंतजामी तवज्जो देने की पुरजोर अपील की है। जाने वाले बच्चों को भी बहुत तकलीफ है। स्कूल को जाने वाले बच्चे जो है ये गलीज गंदे पानी में जो है बह जा रहे हैं, गिर जा रही, औरतें उठा के ले जा रहे हैं। परसों एक औरत जो है गाड़ी के साथ जो है इसमें गिर गई गंदे पानी में, उसको उठाना पड़ा, 4 जने मिलके उठाए। औरतें जो है दुनिया का पुकार ले रहे हैं, उनके कपड़े ख़राब, उनके चप्पलें ख़राब, बुरखों पे पूरे गंदे पानियाँ क्या क्या की गालियाँ दे लेते जा रहे हैं। दुकाना वाले रह के कुछ भी नहीं करते, क्या कुछ भी नहीं करते। हम क्या करेंगे बोलो, हम कंप्लेंट दिए GHMC वालों को, कि GHMC वालों का काम है ये तकलीफ़ को दूर करना। कोई तकलीफ़ को ये दूर नहीं कर रहा। कारोबार एक पैसे का नहीं है। 2 महीने से हम ये तकलीफ़ उठा रहे हैं। गंदी गलीज गाँव में बैठे हुए नमाज को जाने आने वालों को तकलीफ़ हो रही, अब बच्चे गिर जा रहे हैं, औरतों को भी जो है बहुत तकलीफ़ हो रही। ये जो है ऐसे ही रहेगा तो जो है मलेरिया स्प्रेड होने का जो है डर है। अगर आप जल्द से जल्द करा दिए तो जो है हम लोग जो है आपके बेहद शुक्रगुजार होंगे। आपसे जो है रिक्वेस्ट है, आप ये काम फ़ौरन कराइए, क्योंकि हम बहुत तकलीफ में बैठे हुए हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी तक काम नहीं हुआ इसका? और दिसंबर का पूरा 1 महीना हुआ, कोई आ रहे नहीं, कोई देखना नहीं, पूरा काम पूरा रुके हुआ, पूरा पानी जा रहा। इधर मस्जिद नमाज पढ़ना, मस्जिद को जाने का रास्ता पूरा बंद होगा। अच्छा, पूरा स्कूल का बच्चा जाते हैं यहाँ पे, औरतें जाते हैं, पूरा जो तो पानी गंदा भरा, कोई भी आके देख रहा नहीं, कर रहा। हैदराबाद दक्कन के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान अपनी आवाम को 2 आंख समझा करते थे और उन्होंने तमाम मज़ाहिब को इज्जत दी और उनके लिए अपनी जानिब से तमाम सहूलतें भी फ्राहम की। यही वजह है कि आज भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मीर उस्मान अली खान बहादुर को काबिल इज्जत और एहतराम की तरह याद करते हैं। आज ईसाइयों के त्यौहार क्रिसमस के मौके पर हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी ने मशहूर मारूफ मोहल्ला चिराग अली लेन में वाक़ उर्दू चर्च के क़याम और खिदमात से मुताल्लिक़ तफसीलात को इकट्ठा किया। फ़हीम अंसारी ने उर्दू बाइबल के बारे में भी जामे मालूमात पेश की। तो आइए डालते हैं इस रिपोर्ट पर ख़ास नज़र। मेरा नाम रेवरेंड K.S. हेरोल्ड क्रिश्चियन, मैं प्रेस्बिटर इंचार्ज हूँ सेंट लुक्स हिंदुस्तानी चर्च हैदराबाद। ये ज़्यादातर उर्दू चर्च के नाम से मशहूर है। ये इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1905 हैदराबाद में। जो निज़ाम एरा था उस टाइम पे जो सो ये निज़ाम सरकार ने हमें ये ज़मीन वगैरह सब दिया है और तब से ये चर्च आ रहे थे। निज़ाम के ज़माने में ज़्यादातर उर्दू मीडियम चलता था स्कूलों में। ज़्यादातर लोग या उर्दू में आते थे, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो। नए नए कन्वर्ट होके यहाँ आकर जो सो यहाँ पर वो वर्शिप यानी आराधना में वो शरीक होते थे। इस वजह से ये चर्च जो सो 1905 में स्थापित हुआ है, वो भी CMS यानी कि क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी ऑफ लंदन। वो वहाँ के मिशनरीज यहाँ आए थे और आकर यहाँ पर ज़मीन पूछे थे निज़ाम सरकार से, तो निज़ाम सरकार ने उन्हें ये पूरा प्रॉपर्टी दिया है और ये करीब 2 साल लगे ये चर्च बनाते हुए। और ये बनाने के बाद वो 2 साल के अंदर उन्होंने उर्दू सीखा, लिखना, पढ़ना और प्रीचिंग करना, ये सब वो लोग सीखकर यहाँ पर वो एस्टैब्लिश करे थे। इस वजह से हम वहाँ से 1905 से लेके फिर 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तब तक वो लोग यहाँ पर थे। उसके बाद ये प्रॉपर्टी पूरा चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन में ये दिए गए हैं और जब से CSI ट्रस्ट एसोसिएशन ये चर्च को चला रहा है आज तक। और कई कांग्रेगेशन के जितने भी लोग थे, बड़े बुजुर्ग लोग जो यहाँ पर आके आराधना करते थे, वो लोग कई लोग तो वो मर गए और कई लोग तो उनका इंतकाल होगा और कई लोग पाकिस्तान और यूरोप और बांग्लादेश इस प्रकार से वो लोग माइग्रेट होकर चले गए थे। और तब से चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन पास्टर्स को यहाँ रखकर आराधना चला रहे थे। इस वक्त
निज़ाम सरकार को मैं शुक्र अदा करता हूँ और मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि वो मरहूम मीर उस्मान अली पाशा के बारे में मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि वो लोग, उनकी आत्मा हमेशा शांति बरकरार रहे और मैं उनका बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने इस हैबिट्स पर वो बहुत ही अहम प्रॉपर्टी वो क्रिश्चियनिटी को दिया है क्योंकि वो गैर मजहब के थे, फिर भी उन्होंने दान दिया है ताकि क्रिश्चियनिटी फैल सके। और यही नहीं बल्कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी है जहां पर हम हमेशा यहाँ पर हम एजुकेशन हम हर मजहब के लोगों को हम देते हैं। इसी प्रकार से हेल्थ मिनिस्ट्री में हमारे छोटे मोटे क्लिनिक्स हमेशा यहाँ है, यहाँ पर वो कई लोग, बीमार लोग, गरीब लोग आते हैं और वहां पर उनका इलाज चलता है। मैं इन सब के लिए मैं निज़ाम सरकार यानी कि मीर उस्मान अली पाशा जो मरहूम है, जो उनकी आत्मा हमेशा शांति बने रहे और उनका मैं शुक्र अदा करता हूं कि इन्होंने एक हमारे क्रिश्चियनिटी के लिए एक चर्च का ये जमीन वगैरह दिए हैं। ये करीब 1 एकड़ से ऊपर ये जमीन दिए हैं और मैं इनका बहुत आर्थिक तौर से मैं शुक्र अदा करता हूं। अब नाज़रीन रुक करते हैं कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों का। जैसा कि इदारे सियासत और रोज़नामा सियासत की खिदमात का एतराफ़ सारे मुल्क में किया जाता है, ऐसे में आए दिन मुख्तलिफ वफूद दफ्तरी सियासत पहुँचते हैं और न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर खान साहब से मुलाकात करते हैं और इज़हार तशक्कुर करते हैं अवामी खिदमात का। ऐसे में आज तिब्बत के एक खुसूसी वफ़द ने MLC जनाब आमिर खान से मुलाकात की, अपने मसाइल को पेश किया और हुकूमत हिंद का भी शुक्रिया अदा किया कि वक्तन फ़वक्तन वो तिब्बती अवाम की किस तरह से मदद करते हैं। दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी के खिलाफ मुबैना झूठे केस में गिरफ्तारी की तैयारी का इल्ज़ाम लगाते हुए आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर शदीद तनकीद की। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि ED, CBI और इनकम टैक्स जैसे इदारों पर सियासी दबाव डालकर आतिशी के खिलाफ कार्रवाई का मंसूबा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, दिल्ली हुकूमत की अवामी फलाही स्कीमें खासतौर पर संजीवनी और महिला सम्मान मंसूबे बीजेपी को नागवार गुजर रहे हैं। महिला सम्मान स्कीम के तहत दिल्ली हुकूमत हर माह खवातीन को 2100 रुपये देने का मंसूबा रखती है। काबीना इसकी मंजूरी भी दे चुकी है। इसी तरह संजीवनी स्कीम के तहत बुजुर्गों को मुफ्त इलाज दिया जाता है। केजरीवाल ने बताया है कि अब तक महिला सम्मान स्कीम में 12,50,000 खवातीन ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि संजीवनी स्कीम के तहत 1.5 लाख से ज्यादा बुजुर्ग मुस्तफीद हो रहे हैं। दिल्ली के मशहूर कश्मीरी गेट ऑटो पार्ट्स होलसेल मार्केट के ताजिरीन ने वहां हिंदुओं और उनके मंदिर के साथ होने वाले मजालिम की वजह से बांग्लादेश से तिजारत का मुकम्मल बायकाट कर दिया है। मार्केट सदर ने कहा, बांग्लादेश में हिंदू बरदरियों के साथ जो कुछ हो रहा है, इसकी वजह से हम सब ने 1 माह के लिए बांग्लादेश का बायकाट करने का फैसला किया है। मुल्क के साबिक वजीर आजम व भारत रत्न आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें यौम पैदाइश पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आजम मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत कौम ने आंजहानी को आजिजाना खिराज पेश किया। वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर सदर जमहूरिया, नायब सदर वजीर आजम, लोकसभा स्पीकर के अलावा साबिक सदर रामनाथ कोविंद, बीजेपी के कौमी सदर, मरकजी वजीर JP नड्डा, आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू, पार्टी के कई ओहदेदारान ने फूल चढ़ाते हुए आंजहानी को याद किया और खिराज पेश किया। जम्मू कश्मीर में जारी ताज़ा बर्फबारी के बायस कई इलाकों में बर्फ की सफ़ेद चादर तन गई है। बर्फबारी के नतीजे में हज़ारों की तादाद में सयाह कश्मीर पहुंचने लगे हैं और ये कश्मीर के ज़िले डोडा का मंजर है। सयाहों ने कहा, ये बर्फबारी हकीकत में कश्मीर को जन्नत नज़ीर बना देती है। उधर शिमला और मनाली में शदीद बर्फबारी सयाहों के लिए जहमत बन गई है। बर्फबारी के बायस इन पहाड़ी इलाकों में 200 सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं। सयाह फंस गए हैं। हुकाम ने कहा, खराब मौसम के बायस राहत कारी में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इस दौरान बर्फबारी खराब मौसम के बायस 4 अफराद के मरने की भी खबर आई है। याद रहे कि क्रिसमस की छुट्टियों के पेश नज़र हज़ारों सयाह कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी शिमला और मनाली जैसे सयाहती मुकामात का रुख करते हैं।
हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी ने आज क्रिसमस का त्यौहार मनाया। ईसाइयत के मरकज वेटिकन सिटी में खुसूसी दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने तकरीब में शिरकत की, खुसूसी दुआ करवाई। इसके अलावा दुनिया भर के कई ममालिक में चर्चों में क्रिसमस की दुआया तकरीब का एहतमाम जारी है, जिसमें मसीही बिरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। क्रिसमस की मुनासिबत से गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया, जहाँ तरक्की, क़याम अमन, सलामती, खुशहाली की खुसूसी दुआएं मांगी जा रही है। जर्मनी समेत चंद ममालिक में सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई। फ़लस्तीनी शहर गाज़ा में इसराइल के जालिमाना हमलों में मज़ीद 13 फ़लस्तीनियों की शहादत हो गई। आज सुबह की इब्तदाई सातों में क़ाबिज़ फ़ौज ने खान यूनिस इलाकों में बमबारी कर दी। याद रहे कि 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल गज़ा पर हमले कर रहा है। ताज़ा कार्रवाइयों की वज़ारत सेहत फ़लस्तीन ने तस्दीक की है। ताहल लगभग 15 महीनों से जारी इस बदतरीन नस्लकुशी की मुहिम में 45,500 से भी ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद तो 1,60,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। और जनूबी अफ्रीकी मुल्क मोज़म्बिक में मुतनाज़ा इंतख़ाबात के बाद पुरतशद्दुद वाक़यात में कम अज़ कम 21 अफराद हलाक हो गए। मोज़म्बिक की सबसे बड़ी अदालत की जानिब से अक्टूबर 2024 में हुए मुतनाज़ा इंतख़ाबात में हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वाले डेनियल चापू को फातिह करार दिया, जिसके बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुज़ाहरे शुरू हो गए। मोज़म्बिक के वज़ीर दाखिला ने कहा, 24 घंटों में पुरतशद्दुद वाक़यात में 2 पुलिस अफसरान समेत 21 अफराद हलाक हो गए, जबकि इन वाक़यात में मुलविस 17 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजाहिरीन की जानिब से दुकानात, बैंकों और सरकारी इमारतों में तोड़ फोड़, लूट मार भी की गई। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी ने मनाया आज क्रिसमस त्यौहार। ईसाइयत के मरकज वेटिकन सिटी में खुसूसी दुआया तकरीब, पोप फ्रांसिस ने मांगी दुआ। रियासत भर में क्रिसमस त्यौहार का पुरअमन अंदाज में एहतमाम, वजीर आला, नायब वजीर आला, वज़रा और TPCC सदर ने दी मुबारकबाद। मेदक चर्च के तरक्याती कामों के लिए 35 करोड़ के फंड की इजराई, वजीर आला रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। चर्च पहुंचकर दुआया इज्तिमा में भी की शिरकत। अलू अर्जुन और पुष्पा 2 की टीम ने जख्मी साई तेजा के लिए 2 करोड़ की इमदाद की जारी। अस्पताल पहुंचकर जख्मी की टीम और अलू अरविंद ने की अयादत। जगतियाल में सिर्फ 24 घंटों में वालिदा और ताजिर बेटे का हुआ इंतकाल, घर वालों पर सख्ता, इलाके में गम की लहर। दिल्ली की वजीर आला आतिशी की गिरफ्तारी की साजिश, केजरीवाल का बीजेपी पर संगीन इल्जाम। कहा, दिल्ली की फलाही स्कीमात को रोकने के लिए आतिशी के खिलाफ फर्जी मुकदमा बनाया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी को 100वें यौम पैदाइश पर कौम का जबरदस्त खिराज। सदर जमहूरिया, वजीर आजम व दीगर सरकर्दा रहनुमाओं ने समाधि पर पेश किए गुलहाए अकीदत। और जनूब अफ्रीकी मुल्क मोज़म्बिक में मुतनाज़ा इंतखाबात के बाद पुरतशद्दुद वाक़यात, कम अज़ कम 21 अफराद हलाक, कई ज़ख्मी। इसके साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।